अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस को हासिल करने का प्रोसीजर क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा उम्र की हद क्या है, यानी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए लर्निंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में 5 किस्म के लाइसेंस बनते हैं: प्राइवेट लाइसेंस, LTV लाइसेंस, HTV लाइसेंस, PSV लाइसेंस और इसके अलावा इंटरनेशनल लाइसेंस। पाकिस्तान में ये 5 किस्म के लाइसेंस बनते हैं और मैंने पिछली वीडियो में इनको हासिल करने का जो प्रोसीजर था वो बताया था कि ये किस तरह से और कौन से लाइसेंस के बाद कौन सा लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लर्निंग लाइसेंस किस तरह से हासिल करेंगे। कोई भी लाइसेंस हासिल करने से पहले हमें लर्निंग लाइसेंस या लर्निंग परमिट की ज़रूरत होती है। तो लर्निंग लाइसेंस हासिल करने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें एक CNAC चाहिए, आपका ये शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा एक 60 रुपये वाला टिकट चाहिए जो कि आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस से डाकखाने से मिल जाएगा। इसके अलावा कोड बुक चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली, कायदे ज़वाबित वाली, जिस पे ट्रैफिक रूल्स लिखे होते हैं और जो साइंस होते हैं उनके बारे में डिटेल्स होती हैं, वो बुक चाहिए। वो भी किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी एज की लिमिट है, तो और अगर आपने मोटरसाइकिल या कार का लाइसेंस बनवाना है, यानी आपने मोटरसाइकिल चलानी है या सिर्फ उस पर कार चलानी है, तो उसके लिए उसका जो लर्निंग परमिट है या लर्निंग लाइसेंस है, उसके लिए कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। तो अगर आपने LTV के लिए बनवाना है, यानी आपने रिक्शा वगैरह चलाना है या कोई टैक्सी वगैरह चलानी है, तो उसके लिए कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। लर्निंग परमिट हासिल करने के लिए इसका जो हमें फॉर्म मिलेगा या मेडिकल फॉर्म मिलेगा, वो हासिल करने के लिए हमें ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट है dlims.punjab.gov.pk। तो इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे ये इनका होम पेज है। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है बेसिकली। पहला ऑप्शन ये है कि हमारे पास कि हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स, सारा तरीकाकार आपको मिल जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए, ना सिर्फ लर्निंग परमिट के लिए बल्कि आपको बाकी लाइसेंस जो आपके परमानेंट लाइसेंस होता है, या आपने HTV बनाना है, LTV बनवाना है या इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना है, जो भी उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा दूसरा वेरीफाई लाइसेंस, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने लाइसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा ट्रैक नाउ का ऑप्शन है यानी अगर आपने अपना लाइसेंस बनवाने के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करके जो उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लाइसेंस है वो इस वक्त का कहाँ पे, यानी उसका स्टेटस क्या है, कितनी देर तक कि आपका लाइसेंस आपको मिल सकता है। यहाँ पर हम हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए हमें जो उनसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें कॉपी ऑफ CNAC चाहिए। इसके अलावा हमें एक टिकट चाहिए 60 रुपये वाला, जो कि किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक कोड बुक चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन वाली, किसी भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से आपको मिल जाएगी। और एंड पे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो एज लिमिट है, तो अगर तो आपको मोटर कार वगैरह वाला यानी मोटरसाइकिल और कार वाला लाइसेंस चाहिए तो आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। और अगर आपको दूसरा लाइसेंस चाहिए यानी LTV लाइसेंस, तो उसके लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है कि ये जो लर्निंग लाइसेंस है ये डेली बेसिस पर, रोज़ाना की बुनियाद पर इशू किया जाता है और इसकी जो मियाद है वो 6 माह है। इसके बाद अगर आपने परमानेंट लाइसेंस के बारे में डिटेल्स लेनी है तो वो भी नीचे लिखी हुई है सारी, आप पढ़ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपको कोने में जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है डाउनलोड्स वाला, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारे फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जिस भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म ओपन, आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसका प्रिंट निकलवा लें, या फिर आप किसी दुकान पे चले जाएं और उनसे ये फॉर्म निकलवा लें। और निकलवाने के बाद इस फॉर्म को आपने फिल करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपने CNAC नंबर अपना देना है, अपना मुकम्मल नाम लिखना है, अपने वालिद साहब का नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है या आपका मौजूदा एड्रेस है, वो चीज़ें आपने डिटेल्स आपने देनी है। इसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपने अपना ब्लड ग्रुप बताना है जो आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखा होगा।
इसके बाद आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह बतानी है और बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपने इस फॉर्म को मुकम्मल फिल करना है। जब आप इस फॉर्म को मुकम्मल फिल करेंगे तो इसके नीचे ही आपको दूसरा मेडिकल फॉर्म मिल जाएगा जिसको फॉर्म बी कहते हैं। तो आप फॉर्म बी को करेंगे मुकम्मल फिल। यहाँ पे भी आप अपना CNAC लिखेंगे, बाकी डिटेल्स ही अपनी सारी यहाँ पे फिल करेंगे। अपनी सारी डिटेल्स देने के बाद नीचे जो जिस डॉक्टर से आप इसको वेरीफाई करवाएंगे वो अपना CNAC नंबर लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, अपने सिग्नेचर करेगा और साथ में आपकी एक यहाँ पे फ़ोटो लगेगी। जब आपका ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, यानी आपने अपना फॉर्म भी फिल कर लिया, आपने डाक खाने से जाके एक 60 रुपये वाला टिकट भी ले लिया है और इसके अलावा तीसरी चीज़ कि आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, तो इसके बाद आप किसी भी करीबी लाइसेंसिंग अथॉरिटी वाले ऑफिस में जाएंगे। तो जब आप वहाँ पे जाएं, जाके आप किसी फ़ाइल में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रख के वहाँ पे आप जमा करवा दें। जमा करवाने के बाद वो आपको कंप्यूटराइज स्लिप देंगे जिस पे आपका एक आपको नंबर दिया जाएगा, बाकी कुछ आपकी डिटेल्स होंगी। तो इस स्लिप को बेसिकली हम कहते हैं लर्नर या लर्निंग सर्टिफिकेट कहते हैं, लर्निंग परमिट भी कहते हैं। जब आपको लर्निंग परमिट मिल जाएगा उससे कम से कम 42 दिन के बाद, कम से कम 6 हफ्तों के बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले आपका एक थ्योरेटिकल टेस्ट होगा। थ्योरेटिकल टेस्ट में आपसे 20 सवालात होंगे, इनकी डिटेल मैंने दूसरी वीडियो में दी है। तो 10 नंबर साइंस बोर्ड वाले होंगे और 10 नंबर जो हैं वो रूल्स के मुतालिक होंगे। ये टेस्ट पास करने के बाद आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे। अगर आपका ड्राइविंग टेस्ट भी क्लियर होता है और आपका थ्योरेटिकल टेस्ट भी क्लियर होता है, इन दोनों टेस्टों को पास करने के बाद आपको आपका परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा जिसकी मियाद 5 साल तक होती है। तो यहाँ पे आपकी लाइसेंस की तमाम फीस वगैरह लिखी हुई है कि आपने कौन सा बनवाना है, उसके लिहाज से यहाँ पे आपकी फ़ीस मौजूद है। इसके अलावा थ्योरेटिकल टेस्ट को पास करने के लिए तो उसके मतलब सारी डिटेल्स जो हैं वो आप किस तरह से पास कर सकते हैं, उनके जो साइंस बोर्ड हैं उनकी डिटेल्स या उनके जो असूल रूल्स हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो सारी मैं एक दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह कवर करूँगा। तो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर जुल्फ़कार अहमद चीमा साहब की किताब है, तो आप उसका मुताला कर लें, आप पढ़ लें, आपको हर चीज़ की वहाँ से समझ आ जाएगी। मैं भी अपनी वीडियो में उसी किताब से सारी डिटेल्स आपको दूंगा, सारी जो बात होगी उसी किताब से होगी। अगर आपको वो किताब चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दें। मैं किताब का लिंक भी नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी वो किताब डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में लर्निंग परमिट से आगे का जो जितना भी प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।